सभी को आत्मवंदन मेरा। आज का विषय मैं लेके आई हूँ डॉक्टर कैसे हों। डॉक्टर को ही भगवान माना जाता था, जो अब भगवान के रूप में ना हो करके बहुत जगह ऐसा हो गया कि बिजनेस चल रहा है। मैंने काफ़ी लोगों से सुना कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी ऐसा हो रहा है, जहाँ पर हम सोचते हैं कि बिल्कुल सही भी इलाज होता है। इतने बड़े हॉस्पिटल डेहरी की, जहाँ पर एक लेडी की बीमारी का पता नहीं लगा पा रहे थे कि हड्डी में क्या प्रॉब्लम है, तो उसके हड्डी वाले भाग को ही वहाँ से काट दिया गया, जो कि बहुत गलत हुआ था उनके साथ। वो बीमारी उस तरीके की नहीं थी और उन्होंने गलत तरीके से इलाज कर दिया। मैं हॉस्पिटल का नाम नहीं लूँगी यहाँ पर, लेकिन आप अवेयर होइए। अगर किसी को भी पता लगता है कि ये डॉक्टर 100% नहीं तो 90% आपको बहुत अच्छे से इलाज करता है, वो हमारे लिए भगवान के रूप में ही हमारे से बीमारियां निकलवा करके उस पर पूरा फोकस करते हुए इलाज करता है, ऐसे डॉक्टर की सूची हमारे पास सबके पास हो, तो सभी लोग, बाकी डॉक्टर्स भी मुझे लगता है कि ना पैसा कमाने की इच्छा रखते हुए फिर वो लोगों की बीमारियों को दूर करने में सक्षम रहेंगे, अच्छा कार्य करेंगे। तो हाँ, मेरी नज़र में जैसे अजय डॉक्टर जो श्रेष्ठ विहार में बैठते हैं, वो पेट के इतने अच्छे डॉक्टर हैं। इतने लोगों को, हमारे रिलेटिव्स को, काफ़ी लोगों को उन्होंने इतने अच्छे से ठीक कर दिया। सबसे बड़ी बात, वो बहुत सारी बीमारियों की दवाइयाँ नहीं लिखते। सबसे संतुष्टि उसी बात से मिल जाती है कि आदमी दवाइयाँ देख के ही परेशान हो जाता है कि इतनी सारी दवाइयाँ खानी है, और हम इतने बीमार हैं। वो 1 या 2 गोली ही ऐसी लिखते हैं जो बहुत रिजनेबल रेट पर होती है, बहुत सस्ती होती हैं, और आपकी बीमारी भी फटाफट ठीक करते हैं। तो आपके पास भी अगर ऐसे डॉक्टर्स हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर लिखें, जिससे कि और लोगों को भी फ़ायदा हो, और बाकी लोग जो डॉक्टर्स हैं वो बहकाते हुए कि ऐसे कर लो, टेस्टिंग करा लो। आजकल क्या है, जहाँ भी डॉक्टर के पास जाते हैं, कोई इस टेस्टिंग को करा लीजिए, इस टेस्टिंग को कराइए। पहले तो ऐसा कुछ नहीं होता था, हर टेस्टिंग कराने लगे हैं, और अधिकतर लोगों की सारी टेस्टिंग्स की रिपोर्ट ठीक ही आती है। तो कितना लोगों का पैसा वेस्ट चला जाता है, उसको ध्यान में रखते हुए लोगों को जागरूक होने की बहुत आवश्यकता है कि लोग जागरूक होंगे तभी समाज जागरूक होगा। हर एक को जागरूक होने की ज़रूरत है। आप अवेयर होइए डॉक्टर्स को लेकर के। कई डॉक्टर्स इस तरीके से गलत कार्य कर देते हैं जो उनको नहीं करना चाहिए, उनको शोभा नहीं देता। पैसा ही हर कुछ नहीं है, आप अपने कर्म ऊपर लेकर के जाएंगे, ये पैसा तो सब यहीं छूट जाना है। तो ये दिमाग में रखते हुए आप अच्छे कार्य करें, ताकि आपको सच्चे मन से कोई दुआ दे कि हाँ, इस डॉक्टर ने मुझे ठीक किया है। बाकी सभी लोग अवेयर हो रहे हैं कि दवाइयाँ हमारे को बहुत अधिक बीमारियों की तरफ ले जा रही हैं, इसीलिए लोग नेचुरोपैथी, आयुर्वेदा, यूनानी इस तरफ जा रहे हैं, क्योंकि उनको भी इसका सारा जो जाल बिछा हुआ नज़र आ रहा है वो दिखाई दे रहा है। नकली दवाइयाँ मिल रही हैं, एक्सपायरी डेट की दवाइयाँ भी दोबारा दी जा रही हैं हॉस्पिटल्स में, उनके आपस में लेन देन के उससे एक पैसा दे करके उसको दोबारा से करा जा रहा है, तो जिससे कि लोग इसीलिए ठीक नहीं हो रहे। कई देखते होंगे कि मेडिकल स्टोर से एक जगह से दवाई लाई, वो आपको आराम दे रही है, दूसरी जगह से दवाई लाए, उससे कम आपको आराम हो रहा होता है। तो ये क्या है, यानी कि कहीं ना कहीं मिक्सिंग हो रही है ना। दवाइयाँ हमारे को सही तरीके से, वैसे तो काम ही गलत करती हैं, दवाइयाँ का साइड इफ़ेक्ट हमारी बॉडी पर आता ही है। हाँ, मजबूरी में हमें लेनी भी पड़ती है, कई दवाइयाँ हमारे लिए ज़रूरी भी होती हैं, लेकिन जो बैन पहले से ही बाहर देशों में कर दी गई, पैरासीटामोल या कई अब ऐसी दवाइयाँ सामने लेकर के आ रहे हैं, जब लोग जागरूक हुए हैं तो उस चीज़ों को बैन किया जा रहा है। उन चीज़ों को बिल्कुल ना लें, क्योंकि ये धीरे धीरे जहर घुलता है। एकदम से कोई भी दवाई इफ़ेक्ट आपके सामने नज़र नहीं आता, जिससे कि आपको खुल ही नहीं पाती कि इस दवाई के ये साइड इफ़ेक्ट हैं। तो जो अब रिकमेंड्स हो चुकी हैं कि ये दवाइयाँ नहीं लेनी, तो उनसे बचिए, और लोगों को जिनको नहीं पता है आप बताएं कि ये दवाइयाँ बिल्कुल ना लें, ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक हैं, जो हमारे आगे जा कर के हमारे शरीर को झेलना पड़ता है, हमारे परिवार को झेलना पड़ता है। पैसा ना होते हुए भी लोगों को पैसों के कर्जों के तले आ जाना पड़ता है। तो प्लीज़ अच्छाई की तरफ आगे अग्रसर हो, सबका भला हो, सबका हित हो, तो परमात्मा भी आपको कहीं ना कहीं देख रहा है, आपके भीतर ही बैठा है, कोई वो बाहर नहीं है। तो अच्छा करें, अच्छे के लिए करें, ताकि आपके पास भी अच्छा लौट करके आए।